नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारी बारिश से भारत में जनहानि सेतु टूटा। राजस्थान में भारी बारिश से 18 मृत्यु, कई इलाके जलमग्न। बिहार में बाढ़, पुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की स्थिति, नदियां उफान पर। हिमाचल से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद, लगातार बारिश की चेतावनी जारी। एनसीईआरटी की नई मुगल इतिहास समीक्षा। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा शामिल है। अकबर को क्रूर लेकिन सहिष्णु बताया गया है, जबकि औरंगजेब को कट्टर धार्मिक शासक, बाबर, हुमायूं, शाहजहां जैसे शासकों का इतिहास भी शामिल है। यह सिलेबस 2025 से 26 से लागू होगा। दिल्ली के स्कूलों में बम धमकियां जारी। दिल्ली के 9 स्कूलों को 3 दिन में बम धमकियां मिली। पुलिस ने गहन जांच की पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला। केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाया और कहा कि सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी पर हाईकोर्ट का फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के सावरकर बयान पर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने कहा, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे तो तबाही होगी। कोर्ट ने कहा, क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले फटकार लगाई थी। नाटो यूएस की भारत पर टैरिफ धमकी। नाटो महासचिव ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से व्यापार बंद करने का दबाव डाला। 100% सेकेंडरी टैरिफ की चेतावनी दी गई है। रूस ने धमकियां खारिज की। भारत को ऊर्जा संकट, आर्थिक नुकसान और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कैटरीना कैफ की संघर्ष और सफलता कहानी। कैटरीना कैफ ने पिता के बिना मां के साए में संघर्ष करते हुए 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। फिल्मों में शुरुआत मुश्किल रही, लेकिन सलमान खान के साथ काम ने उन्हें सफलता दी। टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार क्रांति लाएगी। टेस्ला ने भारत में पहला शोरूम और 8 चार्जिंग स्टेशन खोले। मॉडल वाई की कीमत 60 लाख से शुरू। कंपनी प्रीमियम ईवी सेगमेंट में टाटा, महिंद्रा जैसी फर्मों को चुनौती देगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट ड्यूटी और सर्विस नेटवर्क प्रमुख चुनौतियां हैं। अमेरिका का मिलेगा भारतीय बाजार। ट्रंप ने भारत में बाजार पहुंच का दावा किया। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौता किया, जिसमें 19% टैरिफ लगाएगा, जबकि इंडोनेशिया 0 टैरिफ देगा। रूस पर 100% टैरिफ की धमकी भी दी है। ट्रंप ने भरोसे को लेकर सतर्कता जताई। कियारा और सिद्धार्थ बने माता पिता। कियारा आडवाणी ने मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी से बेटी को जन्म दिया। कपल ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कियारा और सिद्धार्थ ने फरवरी 2023 में शादी की थी। कियारा प्रेगनेंसी के कारण फिल्म डॉन 3 छोड़ चुकी है और अब मैटरनिटी ब्रेक पर है। रेलवे में 7,611 सरकारी नौकरियों के मौके। रेलवे में 7,611 पदों के लिए भर्ती जारी है। आवेदन की अंतिम तारीख जल्द है। वैकेंसी 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट इंजीनियर और रिटायर्ड ऑफिसर के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। विवरण 5 स्लाइड और लिंक में उपलब्ध है। 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्च वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी। यह योजना 100 कृषि जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और टिकाऊ खेती में मदद करेगी। साथ ही शुभांशु शुक्ला की आंतरिक वापसी का प्रस्ताव भी पास हुआ। संसद मानसून सत्र में विधेयक चर्चा। 21 जुलाई से संसद मानसून सत्र शुरू होगा। 8 नए विधेयक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन विस्तार, यशवंत वर्मा विवाद, बिहार चुनाव, मतदाता सूची और नया आयकर विधेयक चर्चा में 21 अगस्त तक 21 बैठकें होगी। सत्र में राजनीतिक टकराव की संभावना बनी हुई है। BHEL में 515 पदों पर भर्ती शुरू। BHEL में 515 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 29,500 से 65,000 रुपए तक है। सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित टेस्ट से होगा। आवेदन careers.bhel.in पर करें।
अमेरिका का भारत को दूध प्रस्ताव। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट्स खासकर गया के मांसाहारी दूध को भारत भेजना चाहता है, लेकिन भारत ने धार्मिक और आर्थिक कारणों से साफ इनकार कर दिया है। भारत दूध उत्पादन में बड़ा है और इससे 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। शुभांशु मिशन ने भारत को प्रेरणा दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन को सराहा। 18 दिन ISS पर रहने के बाद शुभांशु लौटे। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नया अध्याय है और 2047 तक विकसित भारत से अपने को नई ऊर्जा देगा। गोपाल खेमका मर्डर केस में सस्पेंड थानेदार। गोपाल खेमका केस में गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर मास्टरमाइंड अशोक साहब व शूटर उमेश यादव से पूछताछ जारी है। जांच में मोबाइल व दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग। सैमसंग गैलेक्सी S25 FE 5G स्मार्टफोन अक्टूबर में लॉन्च होगा। इसमें 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा, 12 MP अल्ट्रासाउंड HMP टेलीफोटो, 12 MP सेल्फी कैमरा, 6.7 इंच LTPO डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले और 2400 चिपसेट होगा। फोन में 4900 मेगाहर्ट्ज बैटरी, फास्ट चार्जिंग और एंड्रॉयड 16 आधारित One UI मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी की युवा क्रिकेट चमक। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ यूथ टेस्ट में तेज तर्रार अर्धशतक बनाए। मैच बाद फैंस ने मिले ऑटोग्राफ और फोटो लिए। वे वनडे सीरीज में भी टॉप स्कोरर रहे। सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। गोल्डन टेम्पल धमकी और सुरक्षा अलर्ट। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लगातार 3 दिन बम धमकी मिली। SGPC की ईमेल पर RDX धमाके की चेतावनी आई। पुलिस से BSF और कमांडो तैनात है। SGPC ने सुरक्षा बढ़ाई और जांच शुरू की। धमकियां लोगों में डर फैलाने की साजिश बताई जा रही है। कोहली और रोहित ODI भविष्य पर BCCI अपडेट। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे में उपलब्ध रहेंगे। दोनों ने टेस्ट को T20 से संन्यास लिया है, लेकिन 2027 वनडे विश्व कप में उनकी वापसी की उम्मीद बनी हुई है। अगले वनडे सीरीज में दोनों खेल सकते हैं। उत्तराखंड स्कूलों में गीता पाठ लागू। उत्तराखंड के 17,000 सरकारी स्कूलों में रोज प्रार्थना सभा में श्री भागवत गीता के श्लोक अर्थ सहित पढ़ाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय परंपरा से जोड़ना और उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में गीता और रामायण शामिल है। हेमा मालिनी का दिव्य नृत्य और आराधना। 76 साल की हेमा मालिनी ने वृंदावन के राधा रमन मंदिर में 30 मिनट तक नृत्य प्रस्तुति दी। कान्हा कलाकार ने बांसुरी बजाई और माला पहनाई। हजारों श्रद्धालुओं ने उनकी भक्ति और नृत्य का आनंद लिया। हेमा ने तीसरी बार इस विशेष अवसर पर नृत्य किया। बोरो प्लस का झूठा दावा और जुर्माना। अजमेर उपभोक्ता आयोग ने बोरो प्लस क्रीम पर झूठा विश्व की नंबर 1 होने का दावा करने पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कंपनी को भ्रामक विज्ञापन सुधार कर नया प्रचार जारी करने को कहा गया है। बिना प्रमाण दावे करना प्रतिबंधित किया गया है। ISL रुकावट पर छेत्री की चिंता जताई। ISL का 2025 से 26 सीजन AIFF और FSDL के बीच मास्टर राइट एग्रीमेंट नवीनीकरण न होने से अनिश्चितकालीन रुका। सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों और स्टाफ की चिंता जताई। संयम बरतने और जल्द फुटबॉल शुरू होने की उम्मीद जताई। NSE बना विश्व का चौथा सबसे बड़ा IPO प्लेटफॉर्म। 2025 की पहली छमाही में NSE ने 47,000 करोड़ रुपए जुटाकर ग्लोबल IPO लिस्ट में चौथा स्थान पाया। 73 IPO के साथ यह IPO का संख्या में शीर्ष पर रहा। IPO संख्या 24% घटी, लेकिन राशि 36% बढ़ी। सेकेंडरी बाजार अनुकूल रहा तो IPO गतिविधियों को और तेज हो सकती है। सोना चांदी सस्ती, सालाना तेजी बरकरार। 16 जुलाई को सोना 456 गिरकर 97,460 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1001 गिरकर 1,10,996 प्रति किलोग्राम पर आ गई। हालांकि इस साल सोना 21,000 और चांदी 25,000 महंगाई हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार साल के अंत तक सोना 1.03 लाख और चांदी 1.30 लाख तक पहुंच सकती है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में रहस्य।
अहमदाबाद एयर इंडिया फ्लाइट्स क्रैश में 270 की मृत्यु के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट में कई ब्लाइंड स्पॉट्स सामने आए। फ्यूल स्विच कैसे कट ऑफ हुआ यह अब भी रहस्य है। जांच 6 तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित है। कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डिंग और AI चेतावनी सिस्टम जैसे नए सुरक्षा उपायों पर विचार जारी है। इंग्लैंड पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना। लॉर्ड्स टेस्ट में स्लो ओवर रेट के कारण इंग्लैंड पर 2 WTC अंक और 10% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। इससे इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। ICC नियमों के अनुसार हर ओवर की देरी पर जुर्माना होता है। हालांकि इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हराया था। पटना रोजगार मेले से 4000 युवाओं को जॉब। पटना में आयोजित रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने भाग लिया, जहां 4000 युवाओं को नौकरी मिली। पटना की अर्चना और रेहान को दुबई में 12 लाख के पैकेज पर जॉब मिला। श्रम मंत्री संतोष सिंह ने बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी खोलने और हर घर में रोजगार देने की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम रेलवे में 904 अप्रेंटिस पद भर्ती। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 904 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार की उम्र 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास 10वीं और ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। चयन 10वीं और ITI अंकों के आधार पर होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, नौसाद रजा, बिट्टू कुमार, संजीव कुमार, अमोद कुमार, अनूप सिंह, संजय कुमार, शिव शंकर ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, सिंकू कुमारी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आपके क्षेत्र में सही से काम कर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।